Assalamualaikum students. Our today's lecture is from chapter 1, Introduction to Biology, 9th class. सबसे पहले बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले आपको क्या बताना चाहिए कि बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले आपको साइंस की डेफिनेशन बताना चाहिए। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस का वर्ड बजाते खुद कहाँ से निकला है? साइंशिया से। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो अगर हम यहाँ पर बायोलॉजी में जो साइंस की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो साइंस ऐसा नॉलेज है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशंस और मुशाहिदात की बेस पे क्या करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट, देन उन एक्सपेरिमेंट की बेस पे निकाल देते हैं कंक्लूजन यानी रिजल्ट। तो साइंस क्या है? ऐसा नॉलेज जिसमें क्या करते हैं, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर वहाँ से डिफरेंट कंक्लूजन्स, डिफरेंट रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। किस लिए? सारा कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। ये सारा कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। इसके बाद आते हैं हम कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। बायोलॉजी की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। क्या मतलब है रोबी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? यानी हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, उनका फंक्शंस भी और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि उसका फंक्शन भी साथ देख रहे हैं और हम सारी अच्छी तरह से एक्सटर्नल इंटरनल जो स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होगी? बायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी का वर्ड खुद कहाँ से निकला है? टू ग्रीक वर्ड से। टू ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी का मीनिंग निकला है। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? टू ग्रीक, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब ये किस जुबान के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के ये दोनों वर्ड्स हैं। ग्रीक में इनका मीनिंग क्या है? लाइफ। और लोगोस का मीनिंग है थॉट या फिर रीजनिंग। सिंपल हम क्या कह सकते हैं इसको? स्टडी, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। कौन सी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। एंड बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स bios and logos, meaning bios meaning life and logos meaning God and reason। then इसके बाद आते हैं हम मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को किस में डिवाइड किया गया है? there are three major divisions of biology। कौन कौन सी है? नंबर 1 zoology, number 2 botany, and number 3 is microbiology। अब zoology कौन सी डिवीजन है, बॉटनी कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी कौन सी है? zoology वो वाली डिवीजन है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। botany in which we study about plants, and microbiology है। सबसे पहले माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। यानी वो वाली डिवीजन जिसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म
ऑर्गन्स जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, etc। अभी तक हमने क्या पढ़ा? साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी की मेजर डिवीजन ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं इसकी ब्रांचेस पर, थोड़ी सी ब्रांचेस कुछ पढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कुछ ब्रांचेस आज स्टडी करते हैं। नंबर 1 ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर। मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन, जो लोगोस हमने देखा था थॉट और रीजनिंग, तो वहीं से स्टडी भी कह सकते हैं, स्टडी अबाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ form and structure of living organisms. Morphology is the study of form and structure. Number 2, anatomy. Anatomy is the study of internal structure. जब हम किसी भी जानदार का आउटर स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हम उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी। जब हम उसकी इंटरनल स्टडी करेंगे तो हम उसे नाम देंगे एनाटॉमी। Number 3, next one is histology. What is histology? Histo means tissues. हिस्टो भी से कहते हैं हम साइंस में, आसमान में कहते हैं सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, तो उन टिश्यूज को हम उनके लिए साइंटिफिकल वर्ड यूज करते हैं हिस्टो, और इन टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूज एंड लॉजी मीन स्टडी। तो टिश्यूज को हम आम आँख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की, सेल्स और टिश्यूज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। नंबर 4, सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने, उनका यूनिट क्या है? सेल। उस सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किस किस का स्ट्रक्चर? सेल का, और सेल जिन ऑर्गेनेली से मिलकर बने हैं, सेल है तो इसकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, etc। ये पूरा सेल और इसकी ऑर्गेनेलीज, इन सब का स्ट्रक्चर और फंक्शन, इन दोनों को स्टडी करना क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा भी इसमें स्टडी की जाती है सेल के बारे में, सेल की डिवीजन के बारे में। तो इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल के ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर, फंक्शन, और सेल डिवाइड कैसे करता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से आगे 4, किस तरह से करते हैं। तो जब वो सारे सेल की डिवीजन और उसका स्ट्रक्चर फंक्शन को स्टडी करेंगे तो हम इसे नाम क्या देंगे? सेल बायोलॉजी। एंड लास्ट वन इज फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक मुश्किल ब्रांच है, पता नहीं क्यों इसको एक बना देते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स कहते हैं फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। नो, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्रांचेस अगेन देखिए कौन सी बड़ी? मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। आपने इसका मेन वर्ड याद रखना है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये क्या है? आउटर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं किसी जानदार का। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, एंड सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड
function of cell and cell organelles. This branch also deals with study of cell related. Physiology is the study of functions of different parts of living organisms.